हेलो गाइस, आप सभी को नमस्कार। मैं दीपक और आज NIOS DLED के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। अभी जो रिसेंटली शिक्षक भर्ती हो रही है उसमें ये देखा गया है कि जो NIOS से DLED किए हुए अभ्यर्थी थे उन्हें वेरिफिकेशन में रोका गया है। इसके लिए जो ज्ञापन वगैरह दिए गए तो उससे संबंधित एक आदेश जारी हुआ है आज 23/7/2026 को, जिसमें उनकी अभ्यर्थिता को निरस्त नहीं किया जाएगा बल्कि अब उनकी अभ्यर्थिता मान्य होगी। परंतु उसके लिए उनने कुछ रीजंस दिए हैं, उसको जानना बेहद आवश्यक है। तो देखिए, 2017 मतलब सत्र कहूँ तो 17-18 और 18-19 में इस अवधि में 2 वर्ष के लिए NIOS ने DLED करवाया हुआ था। अब ये किस लिए था कि जो मतलब जैसे कि अपन ही हैं और प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो अब चूंकि हमारे पास कोई डिप्लोमा नहीं है, D.Ed B.Ed नहीं है और हम पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए एक बेनिफिट था कि भाई आप इसे कर लीजिए, ठीक है ना, कम कॉस्ट में, मतलब फ्री जैसे ही ये डिप्लोमा हो रहा है। और कहीं ना कहीं उसको करने के बाद हमने ये सोचा कि हाँ, ये हमारे शिक्षक भर्ती में भी काम आएगा, स्वाभाविक सी बात है। तो उसके बेस पे हम लोगों ने एग्ज़ाम दिए, आप लोगों ने भी दिए होंगे। और उसके बाद देने के बाद आज कुछ लोगों को वेरिफिकेशन में दिक्कतें आई। अब देखिए, इसमें जो अभी आदेश आया है उनने क्लियरली ये बता दिया है कि इसमें बाहर आपको नहीं किया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं कि जिस सत्र में मतलब 17-18 और 18-19 में आप जिस समय में ये DLED कर रहे थे, तो आप उसमें या तो फिर किसी नियमित विद्यालय में, यानी शासकीय विद्यालय में, मैं कहूँ तो शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत रहते हुए DLED कर रहे थे, या फिर आप यदि किसी प्राइवेट विद्यालय में कार्य कर रहे थे तो प्राइवेट विद्यालय में करते हुए DLED कर रहे थे। इस अवधि को आपको वेरीफाइड कराना होगा, इस अवधि को आपको सत्यापित करना होगा कि हाँ, जिस समय मैंने ये DLED किया उस अवधि में मैं उक्त संस्था में कार्यरत था। तो उस अवधि को आप अपने प्राइवेट स्कूल में जा कर के और वहाँ से सिग्नेचर वगैरह जो भी एक प्रपत्र है इसका, उस पूरे पूरे परिशिष्ट को भर करके सत्यापित करके और 100 रुपये के स्टाम्प में अपना शपथ पत्र दे करके भोपाल जा सकते हैं। ठीक है ना। भोपाल में माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल में विज्ञान भवन है, संदीपनी भवन, जिसमें इससे संबंधित जो अभिलेख हैं उसकी सत्यता की जांच की जाएगी। तो इसमें ये सत्यापित करना होगा उस संस्था को, उस प्राइवेट संस्था को, कि आप उस उक्त संस्था में इन 2 वर्षों में जब आपने DLED किया वहीं पर कार्यरत थे। इसके बाद रही बात जो अतिथि शिक्षक थे और उनने NIOS से DLED कर लिया था, तो वो तो सत्यापित ऑलरेडी हो जाएंगे, क्योंकि उनका 17-18 और 18-19 का स्कोर कार्ड, सॉरी, अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हुआ होगा। तो उनके लिए भी इस प्रपत्र में नीचे लिखा हुआ है, यदि आप अतिथि शिक्षक हैं और आपने NIOS DLED किया हुआ है, तो आपका 17-18 और 18-19 का निश्चित ही स्वाभाविक सी बात है कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र होगा, आप उसकी छायाप्रति लगाइए। ठीक है ना। इस तरह से आपका वो वेरीफाइड हो जाएगा और आप सभी अभ्यर्थी जो इस मुद्दे में रुके हुए हैं उन सभी को पुनः वेरिफिकेशन में सत्यापित कर दिया जाएगा। यही एक नई जानकारी थी। मैं अपने वीडियो के अंत में इससे संबंधित PDF के पृष्ठ लगा दूंगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।